जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन। पुनः आप लोग के बीच हम आ गए हैं 10th क्लास के बिहार बोर्ड का आप लोग को ऑनलाइन क्लास शुरू किए हैं। कल से सारे विषय का साइंस, सोशल साइंस, गणित, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का। तो हम लोग 6 विषय का बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो अभी हम शुरू किए हैं आप लोग को गणित का चैप्टर, और गणित का चैप्टर हम शुरू किए हैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में कल से हम लोग देख रहे हैं। कल में हम लोग देखें कि फॉर्मूला इसमें किस किस तरीका से अप्लाई होगा और फॉर्मूला को किस ढंग से हम लोग याद रखें। तो कल हम लोग ये सारी चीज हम लोग देख लिए थे। आज चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं कि इस पर किस तरीका से मैथ जो है पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग को जो प्रश्न पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री में, वह इस प्रकार से पूछता है प्रश्न। पहला प्रश्न की अगर बात किया जाए, पहला प्रश्न कि पूछेगा कैसे पूछेगा। हम लोग को दिया रहेगा एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज है दिया हुआ है, और इस समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण तो 90 डिग्री तभी समकोण होगा। अब कोई एक जो है कोण 90 डिग्री है तो समकोण है। अब यहां पर ले लेते हैं थीटा। अब यहां पर ले लेते हैं थीटा हम लोग को, तो थीटा लेंगे तो यहां पर देखिए, अब थीटा हम लोग ले लेते हैं ऐसे। तो ऐसे हम लोग थीटा लेंगे तो थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब, और ये हो जाएंगे आधार, ये हो जाएंगे कर्ण। उसके बाद अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि थीटा के सामने लंब है, आधार है, कर्ण है। तो हमको कहेगा यहां पर कि h का मान अगर दिया हुआ है, जैसे यहां पर दे रहे h का मान 13 सेंटीमीटर, b का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और p का मान दे रहे है 12 सेंटीमीटर। तब इसमें पूछेगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर दे। तो इसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसका मान ज्ञात करना है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसका मान अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा p बाई एच, कोस थीटा बराबर हो जाएगा b बाई एच, टेन थीटा बराबर हो जाएगा p बाई बी, और इसी का साइन का ही अपोजिट हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर, देखिए यहां पर हम लोग छोड़ दिए, यहां पर हो जाएगा p बाई एच। ठीक है, तो अब इसी का अपोजिट h बाई p होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा, तो b बाई एच है तो h बाई b होगा। अगर tan का अपोजिट होगा कोट, तो कोट थीटा बराबर यहाँ p बाई b है तो यह हो जाएगा b बाई p। अब सारे मान जो है यहाँ पर देखकर हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे p के जगह पर 12 हो जाएगा, और h के जगह पर 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, b के जगह पर 5 और h के जगह पर 13, p के जगह पर 12 और b के जगह पर 5, h के जगह पर 13 और p के जगह पर हो जाएगा हमको 12, h के जगह पर 13 और b के जगह पर 5, b के जगह पर हो जाएगा 5 और p के जगह पर हो जाएगा 12। ऐसे हम लोग प्राप्त करेंगे। इस तरीका से प्रश्न पूछेगा हम लोग। आगे अगर पूछे यहाँ पर प्रश्न संख्या अगर सेकेंड लें, सेकेंड में पूछेगा हम लोग को कि एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। अब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कोण 90 डिग्री, 90 के सामने के भुजा जो है वह कर्ण है। अब थीटा यहां न लेकर यहां पर लिया गया है, तो यहां पर थीटा लिया है तो थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब, ये होगा आधार। h का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, p का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और b का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो सभी त्रिकोणमितीय हम लोग अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। सभी
त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी और कोट थीटा बराबर बी बाई पी। तो सारे का मान जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है, सभी का मान यहां से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। P का मान 6 है, B का मान 8 है, H का मान 10 है। तो यहां पर हम लोग रखेंगे P के जगह पर 6, H के जगह पर 10, B के जगह पर 8, H के जगह पर 10, P के जगह पर हो जाएगा 6 और B के जगह पर 8, H के जगह पर 10 और P के जगह पर 6, H के जगह पर 10 और B के जगह पर 8, B के जगह पर हो जाएगा 8 और P के जगह पर हो जाएगा 6। इतना हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके दिया हुआ रहे तो भी हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर प्रश्न संख्या 3 में ऐसे पूछा, हमको पूछा रहा है इसमें ऐसे, तो इसको 2 तरीका से इसमें प्रश्न पूछेगा हमको। ए है, बी जो है समकोण है और यहां पर ए शीर्ष, ए सी है। ए सी अगर लिखें तो 90 के सामने वाला कर्ण हो जाएगा और कर्ण दिया गया है, फिक्स कर्ण है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ए बी दिया गया है 4 सेंटीमीटर और बीसी दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 तरीका से हम लोग को प्रश्न पूछेगा, 2 तरीका से पूछेगा। यहां पर थीटा नहीं लिया है, थीटा की जगह पर है साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। इतना हम पूछा है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग को साइन थीटा या साइन ए बराबर पी बाई एच, ए बी बाई एच, ये हो जाएगा पी बाई बी, ये हो जाएगा एच बाई पी, ये हो जाएगा एच बाई बी और ये हो जाएगा बी बाई पी। इतना। अब इसको हम लोग अगर मान निकालना चाहें तो देखिए, थीटा के जगह पर ए कहा है, ए ही हमको थीटा है, तो इसी को हम लोग थीटा मान लेते हैं कि थीटा के जगह पर ए कहा है। तो इसके सामने के जो भुजा होगा वह हो जाएगा पी। एच पता ही है हमको 5, पी हमको 3 हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया कि 4 जो हो गया वो आधार हो जाएगा, बी हो जाएगा। तब हम लोग इसमें मान रख सकते हैं, यहां से पी के जगह पर 3 है और एच के जगह पर 5 है, बी के जगह पर 4 है, एच के जगह पर 5 है, पी के जगह 3 और बी के जगह 4, एच के जगह पर 5 और पी के जगह 3, एच के जगह पर 5 और बी के जगह पर 4, बी के जगह पर हो जाएगा 4 और पी के जगह पर हो जाएगा 3। इतना हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। कब? जब ए ही थीटा बोल रहा है, ए ही कोण को निर्देशित कर रहा है। अब इसमें अगर थोड़ा सा बदलाव करके पूछे प्रश्न तो भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसी को अगर प्रश्न को इसी तरीका से रखे और पूछा ऐसे कि साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी, कोट सी, इतना का मान हम लोग को पूछा है। तो इतना के मान हम लोग को पूछा है तो इसको भी निकाल सकते हैं। थीटा के जगह पर यहां भी जो है थीटा की जगह पर सी को ही थीटा मान लिया है, तो सी के सामने वाला जो भुजा है वह हो जाएगा लंब, परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि आधार हो जाएगा 3, आधार 3 हो जाएगा। तब हम लोग रखेंगे साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कोस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी
कोसेक थीटा बराबर h बाई पी, सेक थीटा बराबर h बाई बी और कोट थीटा बराबर b बाई पी, इतना होगा। तो यहां से हम लोग इस फिगर के द्वारा हम लोग यहां पर मान रख सकते हैं। p के जगह पर होगा 4 और h के जगह पर 5, b के जगह पर 3 और h के जगह पर 5, p के जगह पर 4 और b के जगह पर 3, h के जगह पर 5 और p के जगह पर 4, h के जगह पर 5 और b के जगह पर 3, b के जगह पर 3 और p के जगह पर 4। ऐसे हम लोग को निकालने के लिए प्रश्न रहेगा तो हम लोग बहुत आसानी से निकालेंगे प्रश्न को, ठीक है ना। इस तरीका से प्रश्न को हम लोग को पूछेगा। अब देखा जाए, अब प्रश्न थोड़ा सा अगर बदल के पूछे तो भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए प्रश्न अब जो है इस तरीका से पूछ रहा है। अब देखिए कह रहा है यहां पर कि यदि साइन थीटा बराबर यहां पर है 4/5 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एक का मान दिया गया है और अन्य का मतलब 5 और का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको अगर हल हम लोग करें, हल करने के लिए जो दिया गया है प्रश्न हमको दिया है कि साइन थीटा बराबर है 4/5 और साइन थीटा में हम लोग जानते हैं कि ए वाला 4 हो गया P और 5 हो गया H, ऐसे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हम लोग को पाइथागोरस त्रिक लगाने के लिए 2 को अगर भुजा का मान दिया हुआ है तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो निकालेंगे B बराबर, तो B का मान हम लोग को निकालना है तो h² माइनस p² लिखेंगे। अब h² माइनस p² लिखेंगे और इसका अंडर रूट करेंगे तो h के जगह पर यहां पर 5 है तो लिख लेंगे 5 के स्क्वायर और p के जगह पर है 4 तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ऐसे होगा। इसको हल कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। हल करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3। तो यहां पर हम लोग b का मान निकाल लिए 3 इकाई। अब कह रहा है कि इसमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर दीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है तो अब अन्य जो शेष बच गया है तो एक बच गया है कोस थीटा तो बराबर b/h, फिर बच गया है tan थीटा तो हो जाएगा p/b, उसके बाद और बचा है sec थीटा h/p, उसके बाद बचा है sec थीटा h/b, उसके बाद बचा है cot थीटा b/p। इतना पांचों का मान निकालना है। तो यहां से हमको p का मान 4 है, h का मान 5 है और b का मान 3 आया है, तो यहां से हम रख सकते हैं b के जगह पर 3, h के जगह पर 5 है, p के जगह पर 4 और b के जगह पर 3 है, h के जगह पर 5 और p के जगह पर 4 है, h के जगह पर 5 और b के जगह पर 3 है, b के जगह 3 और p के जगह पर 4। अन्य जो हम लोग को 5 अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान था हम लोग क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। तो इस टाइप के भी हम लोग को प्रश्न देगा, चाहे हम लोग को कोस एक कोई भी 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात है 6 में से कोई भी एक का मान अगर दिया हुआ है तो हम लोग और का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीका से हम लोग को प्रश्न रहेगा। अब कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भी दे तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे, जैसे देखिए इसको अगर पहला लेते हैं, अब अगला लेते हैं दूसरा। जैसे हमको दे
कि कोस थीटा बराबर दिया गया है हम लोग को इतना। जैसे इसको हम लोग लिखें कि यहां पर लिखते हैं 2/3। तो 2/3 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर दीजिए, ठीक है ना। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, अगर इसको ऐसे हम लोग बनाएं कि कोस थीटा बराबर 2/3 है, इसको मानते हैं b, इसको मानते हैं h, तो हमको निकालना है p। तो p बराबर होता है h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। तो यहाँ पर ले लेंगे h के जगह पर 3 के स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम लोग को प्राप्त होगा 3 × 9 और 2 × 4, तो 9 - 4 होगा और इसके जगह पर हो जाएगा √5, क्योंकि 5 का पूरा वर्ग नहीं प्राप्त होगा। तो अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये होगा साइन थीटा, कोस थीटा तो हो ही गया, उसके बाद है टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो साइन थीटा बराबर p/h, ये हो जाएगा p/b, ये हो जाएगा h/p, ये हो जाएगा h/b और ये हो जाएगा b/p। तो p के जगह पर दिया गया है, हम लोग को मान निकाले हैं √5 और h के जगह पर है 3। p के जगह पर कितना है? √5 और b के जगह पर है 2, h के जगह पर 3 और p के जगह पर √5, h के जगह पर 3 और b के जगह पर 2, ठीक है। अब ये सेक थीटा है ना, तो h के जगह पर कितना है? 3 है और b के जगह पर 2 है। उसके बाद b के जगह पर 2 है और p के जगह पर है √5। ऐसे हम लोग प्राप्त कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें अगर बदलाव किया जाए और इसको अगर प्रश्न को ऐसे पूछे तो भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे हम लोग को पूछ रहा है कि tan थीटा बराबर 1 दिया गया है। अब इसमें लंब माने तो आधार नहीं दिया गया है। अब और कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर दीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात तो करेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसमें से लिख देते हैं। अगर इतना दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर दें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है हमको प्रश्न में वो हम लोग लिखेंगे। तो tan थीटा बराबर 1, तो कुछ नहीं तो बटा 1 कर देंगे और 1 करेंगे तो हो क्या जाएगा? इसको मान लेंगे p, इसको मान लेंगे b, ठीक है। इसको मान लेंगे p और इसको मान लेंगे b। तो p का मान 1 है और b का मान 1 है। तब हम निकालेंगे h का मान। तो h बराबर निकालेंगे p² प्लस b²। इसका रूट p के जगह पर 1 है तो 1 के स्क्वायर, b के जगह पर 1 है तो 1 के स्क्वायर, तो हो जाएगा √2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा तो दिया हुआ ही है, तो ले लेंगे कोसेक थीटा, सेक थीटा और क्या हो जाएगा? कोट थीटा। हम लोग इतना का मान क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे। जैसे इसका हो जाएगा p/h, ये हो जाएगा b/h, ये हो जाएगा h/p, ये हो जाएगा h/b, ये हो जाएगा b/p। सभी का मान हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जैसे p के जगह पर लिखेंगे 1, h के जगह पर आया है √2, b के जगह पर लिखेंगे 1 और
h की जगह पर √2, h की जगह पर √2, p की जगह 1, तो बराबर हो जाएगा √2, क्योंकि नीचे 1 है तो कोई फर्क है नहीं। h की जगह पर √2 और b की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा √2, b की जगह पर 1 और p की जगह 1 बराबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से भी प्रश्न को पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा और बदलते हैं प्रश्न को और प्रश्न की टाइप्स को देखते हैं हम लोग कि इसको किस तरीका से पूछा जाए, ठीक है ना। इसको अगर देखें हम लोग, आगे देखा जाएगा टाइप्स को थोड़ा सा हम चेंज करें और देखें इसमें कि किस तरीका से अगला प्रश्न पूछ रहा है। जैसे अगला प्रश्न अगर पूछे और ऐसे दिया हुआ रहे, दिया हुआ ऐसे है कि लिखा हुआ है 13 sin थीटा बराबर 5, तो पूछा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर दे। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो दिया गया है, तो दिया गया है अगर यहां पर हल लिखें और दिया हुआ है 13 sin थीटा बराबर 5, तो यहां पर हो जाएगा sin थीटा बराबर 5/13, गुना है चला जाएगा भागा में। अब इसके बाद तो हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं जिस तरीका से पहला में दिया, केवल पहला में अंक चेंज है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा दिया गया है p और ये दिया गया है h, p हो गया 5 और h हो गया 13, तो हम लोग इससे b का मान निकालेंगे पाइथागोरस ट्रिक से, b का मान निकालेंगे तो भी इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अन्य जो 5 शेष बच गया है त्रिकोणमितीय अनुपात उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। अब अगर आगे हम देखें और टाइप्स को थोड़ा सा और बदला जाए तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं ऐसे। देखिए अब प्रश्न संख्या 5 में कहा है कि अब अगर ऐसे दे तो कैसे हम लोग बना सकते हैं। जैसे tan थीटा बराबर है, हम लोग को दिया गया है ऐसे 45 बटा है इसमें है 25, 45 बटा 25 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर लेना है। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है तो बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है हम लोग को प्रश्न दिया गया है tan थीटा बराबर 45/25। अब अगर इसको कैंसिल करके मानक रूप में इसको हम लोग अगर लिखें तो कैंसिल करके इसको अगर कटेगा तो काट देंगे, तो 9 से 5 बार में और 5 से 5 बार, 9 बचे 45 और 5 बचे 25, तो ये बच गया 9/5। अब इसमें tan थीटा बराबर होता है p/b, p का मान 9 और b का मान 5, तो h का मान निकाल देते हैं पाइथागोरस ट्रिक से, तो h बराबर हो जाएगा √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h बराबर हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 80 और 5 का हो जाएगा 25, दोनों के जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 तो 1 6, 8 और 2 10, 106। 106 का पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, तो 106 का पूरा वर्गमूल नहीं आएगा तो इसको h हम लोग इतना ही रख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो शेष बच गया है tan के अलावा उसका भी हम लोग मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि p के जगह पर हम लोग रखेंगे 9 और b के जगह पर 5 और h के जगह पर रखेंगे 106, तो इसके तरीका से हम लोग मान निकाल सकते हैं। इस तरीका से भी प्रश्न देगा। दूसरी तरीका से अगर प्रश्न को देखा जाए तो यहां भी ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं,
थोड़ा सा इसको भी हम लोग को देख लिया जाए। अगर ऐसे छठा में अगर हम देखें तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछेगा। कह क्या रहा है कि साइन थीटा बराबर है 0.4 और यहां पर है 0.5। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर दीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो दिया गया है हम लोग को प्रश्न दिया गया है साइन थीटा बराबर 0.4/0.5। इसको दशमलव को हटाकर इसको कैंसिल कर लेंगे तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। साइन थीटा बराबर दशमलव को हटाएंगे तो 4 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5/10। 10 से 10 कैंसिल तो 4/5 प्राप्त होगा। अब हमको ऊपर वाला जो हो गया 4 हो गया पी लंब हो गया और नीचे वाला हो गया 5 कर्ण। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, पाइथागोरस त्रिस से b का मान निकालेंगे। अब b का मान निकालेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो शेष 5 बच गया है उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अगर ऐसे प्रश्न दे 7वां और इसमें पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा दे लें तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। अनुपात का मान ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग जो दिया गया है मान साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यहां पर कोई अंक नहीं दिया गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोस थीटा में 1 से गुना और कोस गुना है आ जाएगा भागा में, साइन थीटा बटा हो जाएगा कोस थीटा और ये हो जाएगा 1। अब साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर 1 और कुछ नहीं तो 1/1 ऊपर वाला हो जाएगा हमको p और ये हो जाएगा b। तो h बराबर हो जाएगा √2। देखिए अभी हम लोग निकाले हैं, देखिए प्रश्न संख्या 3 में। तो इस तरीका से अगर प्रश्न दे हम लोग को कि एक का अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया है और 5 अन्य अगर कहेगा तो 5 शेष बचेगा, तो पांचों जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है तो हम लोग इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग को इस टाइप के प्रश्न अगर पूछेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये जो पूछता है प्रश्न, ये इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेगा और 2 नंबर के भी प्रश्न बनाएगा, है ना। 5 नंबर के इसमें नहीं पूछता है, 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ और 2 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न इसमें से आएगा। तो सारे तरीके हम लोग सीखें इस एक टाइप से कि किस तरीका से इसको क्या करना है, प्रश्न को हल हम लोग को करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे अगर किस टाइप का प्रश्न जो है इसमें बनेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अब आगे प्रश्न। देखिए आगे प्रश्न है, प्रश्न पहला, अब कुछ दिया गया है मान, जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसमें 1 का मान दिया गया है और 5 अन्य का मान निकालना है, लेकिन प्रश्न के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाए। जैसे अब हमको कह क्या रहा है कि यदि दिया गया है हम लोग को टेन थीटा बराबर अगर दे दिया जाए m/n है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। अन्य त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। अनुपात का मान ज्ञात करें, ये हमको ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले हम लोग को जानना है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसमें एक का मान दिया गया है 10, तो और जो 5 बच गया है उसका मान निकालना है। तो इसमें अंक नहीं दिया गया है, लेकिन अंक नहीं दिया गया है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, अगर इसको देखा जाए तो देखिए, तो हम लोग को दिया गया है यहां पर दिया गया है 10 का मान, ठीक है ना, दिया गया है हम लोग को 10 का मान दिया गया है। तो 10 का मान क्या दिया गया है, 10 का मान है tan थीटा बराबर है m/n, और tan थीटा में होता है p/b, मतलब लंब बटा आधार। तो h हम लोग निकाल लेंगे, यहां से h निकालेंगे तो ऐसा अंक तो है नहीं, तो अंक नहीं है तो क्या करेंगे, p का स्क्वायर और ये होगा b का स्क्वायर। तो h हम लोग निकालेंगे तो p के जगह पर हो जाएगा m, तो m के स्क्वायर, और b के जगह पर हो जाएगा n, तो n का स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो जाएंगे। उसके बाद h बराबर, ठीक है ना, h का मान तो इतना ही हो क्योंकि अंक तो है नहीं किसको हल किया जाए। अब अन्य जो 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है उसको हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है वो अब हम लोग याद करेंगे। 5 तो बच गया है इसमें साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, p है m और h है अभी जो हम लोग निकाले हैं √m का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा n का स्क्वायर, कितना प्राप्त होगा। कोस थीटा बराबर होगा b/h, और b है यहां पर n, तो b है n और बाई हो जाएगा √m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। उसके बाद यहां पर कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा h/, हो जाएंगे p। h के जगह पर यहां से हम लोग लिखेंगे, h का तो मान है √m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बाई, और p के जगह पर लिखेंगे हम लोग, p का मान दिया गया है m, तो m यहां से लिख लेंगे। अगला है सेक थीटा बराबर हो जाएगा h/b, h है √m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर और बाई b बराबर हो जाएगा n। 4 है। अब एक और बच गया कोट थीटा, तो लिख लेंगे कोट थीटा बराबर होता है b/p, तो b है यहां पर n और p है यहां पर m। इतना तो अंक ना भी रहेगा तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। अगर अब देखिए थोड़ा सा अगर इसमें प्रश्न को हम चेंज करें और अब ऐसे दिया रहे प्रश्न ऐसे दिया हुआ है, दूसरा अगर प्रश्न हम लें कि यदि यहीं पर ले लेते हैं हम, ठीक है ना। अगला प्रश्न को अगर हम बात करें यहां, तो देखिए अगर प्रश्न संख्या सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में है कि यदि साइन थीटा बराबर है m/√m का स्क्वायर और ये हो जाएगा n का स्क्वायर। साइन थीटा बराबर अब इस तरीका से दिया गया है, तब साइन थीटा बराबर अगर इस तरीका से दिया गया है तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका मान हम लोग निकालेंगे, हम लोग को मान अगर निकालना है इसका, तो आप कह रहा है कि यदि इतना बराबर दे ले है तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर दें, अनुपात का मान ज्ञात करें।
अनुपात का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब अनुपात का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहां पर देखिए, अब इसको हम लोग को लिख सकते हैं ऐसे। देखिए, तो हल हम लोग को करना है तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया क्या है, तो दिया है हम लोग को साइन थीटा। साइन थीटा बराबर देल है एम बाई अंडर रूट एम के स्क्वायर प्लस एन के स्क्वायर। और साइन थीटा में ये जो ऊपर वाला है इसको दिया हुआ रहता है लंब, और नीचे जो है ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण दिया हुआ है, तब हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए तीनों हम लोग को अति आवश्यक है। लंब का भी मान, कर्ण का भी मान और आधार का भी मान। तो लंब और कर्ण दिया गया है, आधार हम लोग निकाल लेंगे। तो आधार होता है एच के स्क्वायर है अंडर रूट एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग प्राप्त होगा b बराबर h के जगह पर दिया है m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, और इसका है होल स्क्वायर माइनस h के जगह पर p के जगह पर अब m का स्क्वायर, इतना दिया गया है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे हम तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के अगर हम लोग होल स्क्वायर इसको निकालें तो क्या होगा, तो इसको इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, अगर निकाला जाए तो हम लोग कैसे इसको हल करें। तो इसको हल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग को ए स्क्वायर, तक इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा a के पावर 4 प्लस ये हो जाएगा एन के पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इतना होगा ऐसे, ठीक है ना, इतना होगा 2ab और माइनस एम स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक चीज हम लोग इसमें छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, रूट छोड़ रहे हैं, है ना। तो इसको तो आसान हो गया, हम लोग को एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और इसका रूट है और इसका होल स्क्वायर है। हम वही समझ रहे हैं कि इसको हल कैसे फिर किया जाए, है ना। तो ये रूट हम लोग को इसमें छूट रहा है, तो अब क्या करते हैं, स्क्वायर और रूट को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो बच क्या जाएगा, तो इसमें बचेगा एम के स्क्वायर प्लस एन के स्क्वायर और माइनस एम के स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। जब इससे कैंसिल हुआ तो हमको बच क्या गया, इसमें बचा ऐसे एन स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो इसमें बच क्या जाएगा एन। बी का भी हमको मान प्राप्त हो गया। अब जब बी का मान प्राप्त हो गया तो बोल रहा है थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर दीजिए। तो साइन के अलावा बच क्या गया है हम लोग को, कोस थीटा बी बाई एच, बी हम अभी मान निकाले हैं एन, और एच का मान अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, टेन थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई पी, यहाँ पी है एम और बी है एन, ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा एच बाई पी, एच है अंडर रूट एम के स्क्वायर प्लस एन के स्क्वायर, और हो जाएगा सेक थीटा बराबर एच बाई बी, एच है अंडर रूट एम के स्क्वायर प्लस एन के स्क्वायर, और बी के जगह पर है एन। चार एक और बच गया है कोट थीटा, तो कोट भी हम लोग लिख लेते हैं। कोट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, तो बी के जगह एन है और पी के जगह एम है। तो इस प्रकार से भी अगर अंक ना भी रहेगा और त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई एक का मान दिया गया है तो अन्य हम लोग 5 का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसको इस प्रकार से भी अगर दिया हुआ रहे प्रश्न ऐसे दिया हुआ रहे, जैसे प्रश्न अगर हम लोग 3 देखें तो यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 0.75
तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या करना है, मान हम लोग को ज्ञात कर लेना है। तो या ऐसे देख लेते नहीं तो tan थीटा लिख देते हैं, tan थीटा। तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग दशमलव को हटाएंगे। जब दशमलव को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा नीचे दशमलव के लिए उसके आगे 2 अंक। तो अब इसको हम लोग काटेंगे तो 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। तो P है ये है दिया हुआ 3, B 4 है ये है, तो H का मान तो ऑब्वियसली हम लोग निकाल सकते हैं। और H का जब हम लोग मान निकाल सकते हैं तो अन्य और जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग को प्रश्न रहेगा। अब आगे अगर हम लोग चलें और आगे हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न वो चीज भी तो हम लोग को समझना है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है अगर रहे तो। कैसे मान निकलेगा, जैसे एक अगर मान दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात का और उसी से प्रश्न बनाया है कि निम्नलिखित का क्या करना है, मान ज्ञात कर देना है। कैसे, जैसे अगर अगला प्रश्न हम देखें, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यदि दिया गया है हम लोग को कि साइन थीटा बराबर, अगर दिया गया है ऐसे 8/10 है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का मान क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करें। निम्नलिखित प्रश्नों का हम लोग को मान ज्ञात करना है। और वह प्रश्न इस प्रकार से भी रह सकता है। जैसे अगर हम पहला प्रश्न लिखें इसमें, देखिए पहला प्रश्न अगर हम इसमें लिखें कि मान निकालना है हम लोग को ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमको ज्ञात कर दीजिए, यदि यही प्रश्न दिया हुआ रहे तब। दूसरा देख लेते हैं रोमानांक 2, रोमानांक 1 है, रोमानांक 2 है। अगर ऐसे देखें हम कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगर ऐसे हम लें अगला प्रश्न को, तो देखिए ऐसे ले सकते हैं सेक थीटा और गुने ले लेते हैं कोस ना ले लेते हैं tan थीटा, ऐसे ले। ठीक है, आगे देखा जाए। अब प्रश्न पांचवा को अगर देखें हम तो ऐसे लें 5 गुने साइन थीटा माइनस 4 गुने कोस थीटा, इसका मान हमको चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम लोग को मैथ, एक और प्रश्न हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा बटा में, तो बहुत आसान रहेगा। जैसे 2 tan थीटा प्लस 3 साइन थीटा और बाय ले लेते हैं ऐसे साइन थीटा, ऐसे ले लेते हैं। तो इसका मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये सारे प्रश्न एक ही से जुड़ा हुआ है, क्योंकि साइन थीटा का मान 8/10 है और उसी से सभी का मान ज्ञात कर देना है। तो सभी का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको हल करने के पहले जो दिया गया है प्रश्न, जो दिया है यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, जो दिया गया है वो है साइन थीटा बराबर 8/10, 8/10 है।
अब सभी का अगर मान निकाला जाए तो सबसे पहले ये दिया गया है हम लोग को P का मान और ये दिया गया है H का मान। तो B का मान निकाल लेते हैं। तो B का मान हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। यहां से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो प्राप्त करेंगे H के जगह पर हो जाएगा 10, तो 10 के स्क्वायर, और P के जगह पर हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर। तो 10 दहा के 100 और 8 64, और इसमें से वर्गमूल घटाएंगे तो हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। इतना प्राप्त होगा। अब सभी का मान, हमको P का मान भी पता हो गया 8, H का मान पता है दिया हुआ 10, और B का मान निकाल लिए 6। तो सभी प्रश्नों को हम निकाल सकते हैं बारी बारी से मान, सभी का मान ज्ञात करना है। तो अब चलते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हो जाएगा P बाई H इसका होल स्क्वायर, और ये है B बाई H इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। P के जगह पर है 8, तो P के जगह पर 8 और H के जगह पर 10 इसका होल स्क्वायर। B के जगह पर 6, 8 और H के जगह पर 10 इसका होगा होल स्क्वायर। 8 64, ये हो जाएगा 100, और 6 6 36, ये हो जाएगा 100। एलसीएम हो जाएगा 100, लेंगे 64 प्लस होगा 36, तो सम करेंगे तो 100 बटा 100 कैंसिल करेंगे तो 1। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या सेकेंड। प्रश्न संख्या सेकेंड है। अब इसमें पूछा है कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए। तो साइन थीटा बराबर है P बाई H, और ये है H बाई P। तो P के जगह पर है 8, H के जगह पर है 10, H के जगह पर है 10 और P के जगह पर है 8। अगर कैंसिल करते हैं तो मान हो जाएगा 1। आगे अगर देखा जाए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, और 3 में है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा पूछा है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है P बाई B और इसका होल स्क्वायर, और कोट थीटा बराबर होता है B बटा P, इसका होगा होल स्क्वायर। इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो ऐसे हमको मान प्राप्त होगा। कैसे मान प्राप्त होगा? तो देख लीजिए, P के जगह पर हो जाएगा P के जगह पर 8 और B के जगह पर हो जाएगा 6 होल स्क्वायर, और यहाँ पर B के जगह पर हो जाएगा 6, P के जगह पर 8, इसका होल स्क्वायर। तो 8 64, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 6 6 36, 8 64। अब 36 और 64 के एलसीएम निकालेंगे, थोड़ा सा है ना मात्रा ज्यादा है, तो 36 और 64 के एलसीएम निकाल लेते हैं। तो निकाल लेंगे 4 से, तो 4 9 36 और 4 से हो जाएगा 16 चौके 64। अब तो लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा तो गुना कर देंगे। 16 44 से 144 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो 1 16 1 17, 1 और 4 कम 4 1 5, 576। अब देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे 576। तो 36 से हम लोग लगाएंगे, तो 36 से अगर लगाएंगे तो मैं भी लगता है कि 36 से 576 कटेगा 12 बार में, मैं भी ठीक है। 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 16। तो ये कितना बार में लग जाएगा? 36 3 5 15, 3 6 18, 180, और 36 6 6 36 के 6 6 18 और 3 21, हाँ 16 बार में लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 गुने 16। उसके बाद 64 से यहाँ भागा दे दीजिए। 64 से अगर हम भागा देंगे तो 64 से भागा देंगे 576 में, तो कई बार में लगेगा? 6 25, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 54, 9 चौक के 36 के 6 3,
और 9 छक 54 3 57 9 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 36 गुने 9 ऐसे। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो इसको मान हमको निकल सकता है, ठीक है ना। तो इसका मान अगर हम लोग गुना करें इसको तो थोड़ा सा गुना कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। 64 से 16 में गुना करते हैं तो 6 चौके है ना 24 हो जाएगा 2 और 6 छक 36 और 2 38, ये होगा 64। तो 4 8 4 12 6 3 और 1 10 1024 होगा। उसके बाद 36 में 9 से तो 9 छक 54 4 और 5 बचेगा 9 3 27 और 5 तो 27 और 5 हो जाएगा 32 ऐसे इतना होगा। अब जोड़ देते हैं इसको, अब बटा हो जाएगा 576। तो जोड़ेंगे 4 4 8 2 2 4 3 में 0 तो 3 और 1 बटा हो जाएगा 576। ये हमारा अमाउंट आएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है 4 में हम लोग को कह रहा है कि सेक थीटा गुने टेन थीटा का मान चाहिए। तो सेक थीटा बराबर होता है h बाई बी और ये होता है p बाई बी। तो मान रख देते हैं, h के जगह पर होगा 10, h के जगह पर 10 होगा और b का मान निकालें हम लोग 6। यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 6। कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल होगा 3 दूनी के 6 4 दूनी के 8 तो 10 और भी कटेगा 3 दूनी के 6 2 दूनी के 4 तो 10 दूनी के 20 बटा 3 3 9 ऐसे 20 बटा 9 होगा। अगला प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं हम लोग। देखा जाए प्रश्न संख्या 5 है। 5 में दिया गया है 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 5 गुने साइन थीटा बराबर हो जाएगा p बाई एच माइनस 4 गुने कोस थीटा बराबर हो जाएगा b बाई एच। और 5 p के जगह पर है दिया हुआ 8 और h के जगह पर है 10, फिर 4 और b के जगह पर 6 और h के जगह पर है 10। तो लिखेंगे तो 8 पचे हो जाएगा 40 बटा 10 और ये हो जाएगा 6 चौके 24 बटा हो जाएगा 10। कैल्शियम ले लेते हैं 10 हो जाएगा 40 माइनस 24 तो 10 में से 4 जाएगा 6 3 में से 2 जाएगा 1 बटा 10। तो काट लेते हैं 8 दूनी के 16 5 दूनी के 10 हो जाएगा 8 बटा 5। ये आंसर हमको प्राप्त होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या देखिए ऐसे ये है 6 तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है दिया गया कि 2 tan थीटा प्लस 3 साइन थीटा बाई साइन थीटा, इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब इसका मान ज्ञात करना है तो बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 tan थीटा बराबर हो जाएगा p बाई बी और 3 साइन थीटा बराबर हो जाएगा p बाई एच। उसके बाद नीचे है p तो लिखेंगे यहाँ पर p बाई एच ऐसे। तो देखा जाए अब इसको अगर हल किया जाए तो ऐसे हम लोग हल कर सकते हैं। 2 गुने p के जगह पर है 8 और b के जगह पर है 6 प्लस 3 गुने p के जगह पर है 8 और h के जगह पर है 10, p के जगह पर है 8 और h के जगह पर है 10। अब इसको क्या करेंगे, कुछ कटेगा और उसको बाद हल कर देते हैं। तो यहाँ पर कट रहा है हम लोग को, तो कट रहा है यहाँ पर तो 2 3 6 कट गया, बाकी इसमें कट रहा है 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 10। तो प्राप्त क्या हुआ हम लोग को, प्राप्त हुआ 8 बटा 3 और यहाँ पर चरती 12 बटा 5, 8 बटा 3 और यहाँ पर हो जाएगा चरती 12 बटा 5। उसके बाद नीचे है 8 बटा 10, 8 बटा 10। ऊपर वाला के भिन्न के जोड़ बना लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 15, ये तो मेन बटा है तो एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 पचे 15 तो 8 पचे 40, 5 तो बढ़ती 36 और ये हो जाएगा 8 बटा
10। तो 40 और 36 हो जाएगा 76। तो 76/15 और ये हो जाएगा भागा है तो चला जाएगा गुना में 10/8। कुछ कटेगा तो काटेंगे हम लोग। तो 3 पचे 15 और 2 पचे 10 ऐसे कट जाएगा। उसके बाद देखिए 2 चौके 8। अब 4 से हम लोग काट देते हैं तो 1976, 19 का 19 19 1976 4 बार में कटता है। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 4/3। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी प्रश्न हम लोग को दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर इसमें थोड़ा थोड़ा अगर प्रश्न को और आगे बढ़ाया जाए और सीढ़ी को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाया जाए, है ना, तो अब इसको थोड़ा थोड़ा प्रश्न इसी तरीका से रहेगा, लेकिन अब दिया हुआ क्या रहेगा, प्रश्न तो रहेगा लेकिन बायां पक्ष और दायां पक्ष के रूप में दिया हुआ रहेगा। तब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जब अगर कोई भी एक त्रिकोणमितीय फलन का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया है और कहेगा इसमें कि LHS बराबर RHS क्या कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए, साबित कर दीजिए, सत्यापित कर दीजिए, तो हम लोग बहुत बखूबी से कर सकते हैं। जब मान ऐसे निकाल दिए हैं तो इसी प्रकार से रहेगा, LHS और RHS दिया हुआ रहेगा और दोनों को अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, मान निकाल के देख लेंगे कि LHS और RHS अगर एक तरह का आ रहा है तो यानी कि कहेंगे कि समान है, तो यानी सत्य है, प्रूफ हो गया। अगर LHS RHS बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे कि सत्य नहीं है या क्वेश्चन ही दिया हुआ सही नहीं है। इस तरीका से हम लोग प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं।